Hello students, welcome again in political science of class 11th, and we have finished our third chapter, election and representation. And today in this video we are going to start our new chapter, chapter number 4. The name of the chapter number 4 is executive. Yes, ये अभी हमने चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट किया बेटा, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। और अब मैं आप लोगों के सामने चैप्टर नंबर 4, ये देखिए बेटा, एग्जीक्यूटिव, जिसे हिंदी में कहते हैं कार्यपालिका। तो जब आप देखते हो कि जब हमारे चुनाव समाप्त हो जाते हैं तो उसके बाद हमारी सरकार जो बैठती है तो उसके बारे में हम देखेंगे। ओके, आइए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका तैयार कर लेते हैं चैप्टर का। ये देखिए इंट्रोडक्शन। तो मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं, नोट्स के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊंगा। इधर आ जाइए। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो सबसे पहले आपको बता दें भाई, सरकार जो है उसके 3 ऑर्गन है, जिसका नाम एक का लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। यानी हम ये कहेंगे कि सरकार के 3 अंग होते हैं। लेजिस्लेचर को हिंदी में विधायिका कहते हैं, एग्जीक्यूटिव को कार्यपालिका कहते हैं, एंड लास्ट में हमारे पास है जुडिशरी, जिसे कहते हैं बेटा हिंदी में न्यायपालिका। तो ये सरकार के 3 सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं, आपने ये जानना है। तो ये चैप्टर हमें इनके बारे में ही बताएगा। टुगेदर दे परफॉर्म द फंक्शन, ये तीनों मिलकर कार्य करते हैं। परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, जो हमारी सरकार होती है उसके जो फंक्शन होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, देश के अंदर कानून और अर्थव्यवस्था बनाए रखते हैं। लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ पीपल, और लोगों के कल्याण की बातें करते हैं। हल्का सा मैंने आप लोगों को ये एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझाया है। देखो बेटा, ये हमारे पास गवर्नमेंट है, हिंदी में देख लीजिए सरकार। इसके 3 अंग होते हैं, 3 ऑर्गन्स। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है लेजिस्लेचर, विधायिका जिसे हम कहते हैं। ये लेजिस्लेचर कौन होते हैं बेटा? ये लेजिस्लेचर वो है जो इलेक्शन के माध्यम से जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं, और हमारे लिए ये कानून बनाने का काम करते हैं। दूसरा हमारे पास आता है एग्जीक्यूटिव, यानी कार्यपालिका। और थर्ड ऑर्गन्स जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है जुडिशरी, यानी न्यायपालिका। तो ये जो चैप्टर जो हमारा डिपेंड करता है, ये लेजिस्लेचर के ऊपर नहीं है, जुडिशरी के ऊपर नहीं, ये हमारा एग्जीक्यूटिव के ऊपर, यानी कार्यपालिका। तो यहाँ पर मैंने आपको एग्जीक्यूटिव के बारे में जो हमारा चैप्टर है, तो कार्यपालिका के बारे में मैंने आपको बताया है। तो एग्जीक्यूटिव हमारे पास है, इट हैज़ 2 ऑर्गन्स, जिसके 2 हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं। एक तो होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है बेटा MP MLA, ये टेम्परेरी होता है। एक होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जिसे हम कहते हैं स्थायी एग्जीक्यूटिव। इसमें हमारे पास हमारी ब्यूरोक्रेसी, अगर आप लोगों ने नाम सुना, नौकरशाही जिसे हम कहते हैं, हमारे IAS ऑफिसर और IPS ऑफिसर, ये इसमें इंक्लूड होते हैं, जो स्थायी तौर पर इनके नीचे काम करते हैं। तो 2 हमारे पास एग्जीक्यूटिव में हमारे काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए आपका मन जाने भाई कैसे कौन काम करता है, तो देखिए, दिस चैप्टर विल आल्सो टेल यू अबाउट द चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन रिसेंट टाइम। क्या बताया गया है इस चैप्टर में? हमें पढ़कर इस बारे में पता लगेगा कि समय के बदलाव के साथ, ड्यू टू द पॉलिटिकल प्रैक्टिस, राजनीति में कितने बदलाव के कारण हमें क्या सीखने के लिए मिला। मेक ए डिस्टिंक्ट बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड द प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। अब ये चैप्टर सबसे पहले हमें इसके बारे में बताएगा, क्या संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की कार्यपालिका में
अंतर हम कर सकेंगे। फिर देख लीजिए बेटा, एक हमारे पास पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, एक हमारे पास प्रेसिडेंशियल होता है। तो जो पार्लियामेंट्री है उसको तो हम हिंदी में बोलेंगे संसदीय, और जो प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव उनको बोलेंगे हम राष्ट्रपति प्रणाली। तो दोनों के कार्य करने में कितना डिफरेंस है ये हम जान पाएंगे। तो चैप्टर को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशनल पॉजिटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हम सभी जानते हैं कि भाई हमें समझना है संवैधानिक जो सकारात्मक रवैया जो हमने देखना भारत के राष्ट्रपति का, यानी भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को समझना। तो इस चैप्टर से हम उसकी संवैधानिक स्थिति को समझेंगे। आप सभी समझते हो मेन पावर भारत के अंदर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का होता है। तो ये भी हम समझेंगे। नो द कंपोजिशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्ट्री। मतलब क्या है, मंत्री परिषद की संरचना और कार्य के बारे में जान सकेंगे। क्या आपको पता है पीएम कैसे काम करता है, उसका मंत्री परिषद कैसे काम करता है, राष्ट्रपति की वास्तव में सही स्थिति क्या है? ये सारी बातें इन चैप्टर के पढ़ने के माध्यम से ही आपको पता लगेगी। और मुझे पता है इन सभी सवालों के जवाब जो है आप जानना चाहोगे, और आपको इनके सही एक्यूरेट आंसर तभी मिलेंगे जब आप मेरे साथ प्रतिदिन मेरी वीडियो देखोगे, उसे लाइक करोगे, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर करोगे। लास्ट हमारे पास है अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ द, इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है बेटा, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। लास्ट पॉइंट हमें बताता है प्रशासनिक मशीनरी के महत्व और कार्यों के बारे में जानेंगे। अभी हमने ये देखना है कि हमारे जो मिनिस्टर्स है वो कैसे फंक्शन करते हैं, और हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है, जिसे हम प्रशासनिक, जिसे हम अथॉरिटी बोलते हैं, वो कैसे कार्य करता है। तो इन सभी के जवाब हमें इस चैप्टर में मिलेंगे, और हम इन्हें अच्छी तरह से जानेंगे, और आप सभी को इसके बारे में हम बताएंगे। तो बेटे कल की वीडियो में हम करेंगे व्हाट इज़ एन एग्जीक्यूटिव, इसके बारे में, इसके अंग वगैरह जो है उसके बारे में हम कल डिटेल से आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आपको वीडियो जो है सीरियल से ही देखनी है, और सीरियल से ही वीडियो आप लोगों के सामने पेश होगी। तो आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।